अमेरिका के जेट इतने छोटे क्यों और रूस के जेट इतने विशाल क्यों? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कई दशकों से सैन्य विश्लेषकों को हैरान करता रहा है। आपने अमेरिकी फाइटर जेट जैसे F-16 या F-35 को देखा होगा। वे काफ़ी फुर्तीले होते हैं, जल्दी जल्दी टर्न ले सकते हैं। वहीं रूसी जेट जैसे Su-27 या MiG-31 विशाल और भारी और मजबूत दिखते हैं। दुनिया लंबे समय तक रूस की इस भारी सैन्य तकनीक पर हंसती रही है। उसे पुरानी सोच बताती थी कि रूस के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसी को वो अपग्रेड करता रहता है। लेकिन आज वही विशालता पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। आज हम समझेंगे कि पश्चिमी देश क्यों रूस पर हंसते थे, रूसी जेट इतने विशाल क्यों बने और आज के युद्ध में उनकी यह डिजाइन फिलॉसफी कितनी प्रसंगित है। आगे देखते हैं पश्चिमी देश की सोच क्या है। पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए, पश्चिमी देश का जो डिजाइन फिलॉसफी है ना, वो फुर्तीली और सटीक, यही इनकी डिमांड है। इनका उद्देश्य छोटी दूरी पर विमानों के पीछे जाकर डॉग फाइट में उनको दुश्मन के विमानों को गिराना, ये इनका मुख्य उद्देश्य यही है। इसलिए इनको छोटा हल्का बनाया गया ताकि वे हाई जी टर्न ले सकें और जल्दी प्रतिक्रिया कर सकें। इनकी डिजाइन फिलॉसफी थी अत्याधुनिक तकनीक और अधिकतम फुर्ती। अब आगे समझते हैं और अब बात करते हैं रूसी सोच की। रूस एक विशाल देश है, उसकी सीमाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हैं। रूसी जेट को शुरू से ही एक विशाल भूभाग की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। उन्हें दो चीजों पर ध्यान देना था: असाधारण रेंज, उन्हें देश के एक कोने से दूसरे कोने तक रिफ्यूलिंग के बिना उड़ान भरनी थी। भारी पेलोड, उन्हें बड़े शक्तिशाली रडार और बड़ी मिसाइलें ले जानी थी। उदाहरण के लिए MiG-31, जिसे एक इंटरसेप्टर कहा जाता है, विशेष रूप से लंबी दूरी तक गश्त और हमला करने के लिए बनाया गया था। इनकी फिलॉसफी थी मजबूती, रेंज और पेलोड। अब देखते हैं रेंज बनाम स्टेल्थ। पहला बड़ा तकनीकी अंतर, रेंज। रूसी जेट विशाल है, जिसका मतलब है कि उनके पास अधिक आंतरिक ईंधन टैंक की क्षमता है। उदाहरण के लिए Su-27 जेट जैसे 3000 किलोमीटर से अधिक की उड़ान रेंज कवर कर सकते हैं। इसके विपरीत अमेरिकी जेट्स छिपे रहने के लिए छोटे आकार में बनाए गए, जिससे उनके आंतरिक ईंधन टैंक छोटे होते हैं, उनकी रेंज सीमित होती है और उन्हें अक्सर एयर टू एयर रिफिलिंग की जरूरत पड़ती है। यानी रूसी जेट को बार बार हवा में ईंधन भरने की आवश्यकता कम होती है। दूसरा अंतर है प्रीलोड और रडार। रूसी जेट का विशाल नोज कोन उसे बड़ा रडार लगाने की सुविधा देता है। जैसे Su-35 का रडार जो है ना, उसमें लगा हुआ रडार वो 400 किलोमीटर दूर तक ट्रैकिंग कर सकता है। इसके अलावा Su-35 जैसे बड़े जेट एक साथ 12 से 14 मिसाइलें ले जा सकते हैं। वही स्टेल्थ बनाए रहने के लिए अमेरिका जेट्स को अपनी मिसाइलें अंदर छिपा कर रखनी पड़ती हैं, जिससे प्रीलोड की संख्या सीमित हो जाती है।